नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आओ वास्तु सीखें। इसमें आपको प्रारंभिक स्थिति से लेकर के भूमि के परीक्षण से लेकर के भूमि शोधन से लेकर के और हर चीज आपको हम बताते चले गए हैं। लेकिन अब वास्तु का विशेष उपयोग कहाँ है? जिस समय पर हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ और पृथ्वी के ऊपर जब से मनुष्य का आवास है और भवन निर्माण की कला जहाँ से प्रारंभ हुई और वहीं से लेकर के आज तक ये वास्तु विकसित होता चला गया है। पहले वास्तु का ज्ञान नहीं हुआ करता था, विद्वानों के पास में ही ये ज्ञान था। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया आई है या मीडिया का जो प्रसारण हुआ है, तब से हर आदमी इसकी जानकारी रखने लग गया है। अब आप एक बात देखिए, वास्तु का उपयोग हम क्यों करें, उसका हमारे जीवन से क्या लेना देना है। लेकिन अगर वास्तु आपके अनुकूल है और कर्म भी आपका बढ़िया है और भाग्य के सितारे भी आपके साथ दे रहे हैं, तो आप जमीन से आसमान पर पहुंच सकते हैं। आप धरातल से ऊंचे जा सकते हैं। आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। लेकिन अगर वास्तु आपके अनुकूल नहीं है तो सारा प्रयास आपका विफल हो जाएगा। लोग कहा करते हैं कि मेहनत उन्नति की जननी है, लेकिन मेहनत के साथ साथ मेहनत तो दुनिया करती है, लेकिन अमीर कोई ही लोग बन पाते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? उन कारणों को जानो। आपके पास परमात्मा ने बहुत अच्छा जो है संपत्ति आपको दे दी, पूर्वजों से धन आपको प्राप्त हो गया। तो उसी का एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। ये एक फैक्ट्री है। ये सारी दिशाएं आपके सामने हैं। ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है। ईशान है, अग्निकोण है, नैऋत्य कोण है और वायव्य कोण है। अब इसके अंदर ये जो फैक्ट्री है, ये पूर्वाभिमुखी फैक्ट्री है, अर्थात ईस्ट फेसिंग है। और इसके अंदर निर्माणकर्ताओं ने सबसे पहले एक भूल कर दी। और वो भूल क्या कर दी? उसका जो मुख्य जो द्वार है, गेट है, वो यहाँ पर बना दिया, साउथ ईस्ट के अंदर, अग्निकोण के अंदर बना दिया। अगर इस प्रकार की स्थिति रही तो जीवन में हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। तो इन बातों का विशेष ध्यान दे लीजिएगा। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई भवन है, कोई गोदाम है, आपका कोई भी निर्मित भवन है, ये सारे नियम वहां पर लागू होते हैं। ये फैक्ट्री है और फैक्ट्री आगे से 2 मंजिल ऊंची बनी हुई है। आगे से 2 मंजिल ऊंची बनी हुई है। और वास्तु का सिद्धांत है, नियम है कि पूर्व ऊंचा नहीं होना चाहिए। और यहां पर इन सज्जन ने पूर्व को ऊंचा बना दिया, अर्थात 2 मंजिल की फैक्ट्री बना दी। आगे से 2 मंजिल है और पीछे से 1 मंजिल है। अर्थात हो गया क्या? पूर्व ऊंचा हो गया और पश्चिम नीचा हो गया। ये 2 कारण बन गए। एक तो यहाँ की एंट्री खराब हो गई और एक ऊपर से पूर्व को ऊंचा कर दिया और पश्चिम को जो है नीचा कर दिया। ये 2 नंबर जो हैं यहाँ पर हमारे 2 जगह पर गलती हो गई, यानी वास्तु दोष हो गया। तो ये गरीबी के कारण। अब उस गरीबी के अंदर एक जो है दोष और पैदा हो गया। इन सज्जन ने क्या किया? हमने स्वयं ने यहाँ का विजिट किया और जाकर के देखा। तो देखने के बाद, फैक्ट्री को देखने के बाद तो मन बड़ा प्रसन्न था कि फैक्ट्री बहुत सुंदर है। लेकिन जो ही अंदर गए और इन दोषों का जब पता चला, तो इन दोषों के साथ साथ एक महान दोष और वो दोष क्या था कि ये जो पिछला हिस्सा है, यहां पर इन्होंने बेसमेंट बना रखा था। आगे से कोई बेसमेंट नहीं था, पीछे के हिस्से में बेसमेंट हो गया। अब स्थिति ये हो गई वहां जाते ही और हमारा दिमाग खराब हो गया।
हमने विचार किया कि ये व्यक्ति सक्सेस कैसे हो रहा है, ये सफलताओं की तरफ जा कैसे रहा है, इतनी सुंदर फैक्ट्री का निर्माण कर कैसे लिया, इसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी। मालूम किया तो पता चला कि जो व्यक्ति जिसने यहाँ पर जो फैक्ट्री बनाया था, वो व्यक्ति, वो महाशय इसी फैक्ट्री के अंदर अब नौकरी कर रहे हैं। अर्थात इतने कर्जे हो गए कि उन कर्जों को चुका करके उस जमीन को, जायदाद को, उस फैक्ट्री को बेच करके और अब वहीं पर नौकरी कर रहे हैं। क्या कारण? कि इसका जो है वास्तु दोष। तो अगर आपको भी अपने जीवन के अंदर उन्नति करनी है और अमीर बनना है तो इस प्रकार के दोष आपके नहीं रहने चाहिए। अगर होंगे तो आप जीवन में कभी अमीर नहीं बन सकते। तो इस श्रृंखला के अंदर एक से एक उदाहरण हम आपको देंगे और उनसे आप बच सकते हैं और जीवन के उन्नति के रास्ते को आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आपके पास कोई भी फैक्ट्री है, कोई दुकान है, कोई मकान है, कोई भी किसी भी प्रकार की निर्मित अनिर्मित कोई भी आपकी जायदाद है, आप निर्माण करना चाह रहे हैं, तो भी आप सलाह लेकर के और वहाँ का विजिट करवा करके और आप लाभ ले सकते हैं और जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये 3 पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये 2 नंबर की पुस्तक। और तीसरे नंबर की पुस्तक है जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन 3 पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।